खबर दुर्ग से है, जहां शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला दुर्ग में प्राचार्य डॉक्टर रंजन श्रीवास्तव के निर्देशन में लगातार क्रिएटिव कॉर्नर के अंतर्गत विभिन्न नवाचारी गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में गृह विज्ञान और मनोविज्ञान विभाग द्वारा एक अनोखी प्रस्तुति दी गई। प्राचार्य डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि ऐसे रचनात्मक मंचों के माध्यम से छात्राओं में उत्साहवर्धन और सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। वहीं कार्यक्रम के प्रभारी डॉक्टर रेशमा लाकेश ने बताया कि जब शौक को अपना काम बना लिया जाए तो कार्य करने का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। इसी उद्देश्य से छात्राओं के लिए ये रचनात्मक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। गृह विज्ञान विभाग की छात्राओं ने फैशन डिजाइन, ब्यूटी आर्ट, मूड मेकिंग, मेकअप, हेयर स्टाइल जैसे कौशलों को अपनाकर इन्हें करियर का रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जबकि अन्य छात्राएं अपनी डिग्री और पोस्ट डिग्री पूरी कर रही हैं। कई छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ अपना स्टार्टअप शुरू करने की तैयारी में भी हैं। मनोविज्ञान विभाग की छात्राओं ने इस अवसर पर मनोवैज्ञानिक समस्याओं पर आधारित आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी, जिन्हें उपस्थित जनों ने भी काफी सराहा। इस खास खबर के लिए दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। क्या है ये प्रोग्राम? ये आज हमारे महाविद्यालय में हम लोगों ने एक क्रिएटिव कॉर्नर की शुरुआत की थी, जिसके अंतर्गत कुछ डिपार्टमेंट्स परफॉर्मेंस कर चुके हैं। आज होम साइंस और साइकोलॉजी के जो विभाग हैं उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया है। होम साइंस जो एक हमारे डेली रूटीन का से संबंधित विषय है, जिससे सभी लोग परिचित रहते हैं, पर उसकी जो कुछ खास बातें हैं वो लोगों को, जैसे बैलेंस डाइट है और कुछ न्यूट्रिशंस हैं, किन चीज़ों से मिलती है न्यूट्रिशंस, उनके बारे में आजकल के समय में जैसे कि आप देख रहे हैं मोबाइल, ज़ोमैटो और स्विगी के माध्यम से लोग जो है फूड को ऑर्डर करने लगे हैं। हेल्दी कुकिंग का ऑप्शन कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है, तो उस हेल्दी कुकिंग की तरफ स्टूडेंट्स को और उनसे रिलेटेड जो भी उनके लोग हैं उनको अवेयर करने के लिए हमने इस तरह की एक्टिविटीज़ को प्रपोज़ किया है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट और हमारे जो स्टाफ हैं, स्टाफ तो कुछ हद तक इन सब चीज़ों को करते हैं, पर स्टूडेंट जो हैं वो आज के डेली रूटीन में कहीं ना कहीं हेल्दी चीज़ों से दूर हैं, पोषक तत्व उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो उसकी वजह से इस तरीके की चीज़ जो आयोजन होते हैं तो उनको हम अवेयर करते हैं कि वो अपने हेल्थ के प्रति भी अवेयर रहें। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इट इज़ स्किल बेस्ड। यहाँ पे ये सरकार चाह ही रही है कि बच्चों के अंदर स्किल्स हों और वो उसको ही आगे चल के अपना करियर बनाए। तो जब आपका शौक आपका करियर बन जाता है, आपका काम बन जाता है, तो वो काम बोझ नहीं रहता, वो एक यू एंजॉय इट। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो बच्चे हैं ये बस पढ़ रहे हैं अभी, और उसके साथ इन्होंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया है। तो ये बाकी जो बच्चे हैं वो अभी तक पढ़ते ही रहेंगे, तक ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। आज भले एक छोटे लेवल पे ये स्टार्ट करा है, तो हमारे यहाँ स्टार्टअप भी है, इनक्यूबेशन सेंटर भी है, इनोवेशन भी है, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें बच्चों को हम लोग गाइडेंस दे ही रहे हैं। पर उसके साथ साथ अब देखेंगे कि मेकअप कर रही हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग कर रही हैं, सारी जो लड़कियों के शौक होते हैं वो इसी से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, और आजकल तो बॉयज़ भी इससे रिलेटेड हैं ही। तो एवरीवन इज़ इन दिस करियर, तो क्यों ना इस करियर को अभी से डेवलप कर लिया जाए। और ये जो कॉर्नर होता है, ये इसका बेहतरीन जगह मिल जाती है आपको, कॉलेज में एक सेफ कैंपस मिल जाता है जहाँ पे आप अपनी इस कैपेबिलिटी को, स्किल को शो कर सकते हैं। तो देख रहे हैं आप कितने, मतलब बच्चों ने जो बनाए हैं चीज़ें, आप खुद देखेंगे कि वो इतनी अच्छी हैं कि आप लगेगा कि इंटरनेशनल लेवल के। कोई हमको बोलने में वो नहीं आ रही, कोताही नहीं हो रही कि हमारे बच्चा जो है, हमारा गवर्नमेंट कॉलेज है, बहुत लोअर इनकम ग्रुप के हमारे पास बच्चे हैं जिनके पास बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, चीज़ें नहीं है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वो आज कितना अच्छे से अपनी क्रिएटिविटी शो कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी, और स्पेशली मैं इसलिए आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मैं स्किल डेवलपमेंट भी देखती हूँ, स्टार्टअप भी देखती हूँ। प्रोग्राम है आज? ये हमारे कॉलेज में आज क्रिएटिविटी कॉर्नर का प्रोग्राम हो रहा है, जिसपे सभी अपने डिपार्टमेंट के लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे। और हम साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं, तो हमने एक एक्ट प्ले किया जिसमें हमने अंधविश्वास, जो काला जादू है, उसके ऊपर ड्रामा प्ले किया था। तो हमने उसमें बताया कि कैसे लोग, जैसे बच्चे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, आजकल सब चीज़ खुलासा हो जाता है, तो बच्चे उससे जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। और आजकल कंपटीशन भी कितना बढ़ गया है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो
फेल होने के बाद भी उन लोग बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं, सोसाइटी प्रेशर भी रहता है, इसकी वजह से बच्चे स्ट्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं और फिर मम्मी पापा को बताते नहीं हैं और रूम में अकेले खुद को बंद कर लेते हैं। मम्मी पापा को लगता है कि ये तो किसी का नज़र लग गया है, ये नहीं करना है, नज़र लग गया वाला बात नहीं है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी धर्म को किसी उसको मैं पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, बट एक बार काउंसलर से भी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है और काउंसलर कहीं बताएंगे। मैं भूमिका धनकर BA 3rd सेम की स्टूडेंट हूँ और क्या कितने दिनों का प्रोग्राम मेहनत लगा इसमें? हमें एक हफ्ता लगा प्रोग्राम, हमने जो भी एक्ट प्ले किया उसको हमें एक हफ्ता लगा करने में। मेरा नाम तृप्ति ठाकुर है और मैं BA फाइनल ईयर की छात्रा हूँ और मैं आज काउंसलर बनी थी। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि लोगों को सच में लगता है कि हवा लग गई है या नज़र लग गई है, किसी ने जादू टोना कर दिया है, तो वो पहले बाबा लोगों के पास पहले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है मानसिक बीमारी उसी चीज़ से होती है, लेकिन उससे नहीं होती है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हो सकती है। उसमें से एक बीमारी आज हमने अपने ड्रामा में दिखाया था, वो था डिप्रेशन, कि एक बच्ची ने, एक बुली होने के बाद एक बच्ची ने अपने आप को, अपने इमोशंस को बंद कर लिया था, तो उसके बाद बाबा के पास जाने के बजाय उनको काउंसलर के पास जाना चाहिए था। जो कि सीख मिला लोगों को, सारा एक सीख ये मिलती है कि हमें अंधविश्वास और ये सब के बारे में नहीं जानना चाहिए। आजकल तो बहुत सारे साधन हो चुके हैं जिससे अवेयरनेस भी बढ़ चुका है और कोरोना के बाद काफ़ी लोग मानसिक मतलब मेंटल हेल्थ के बारे में जागरूक हो चुके हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है। परिचय आपका? मेरा नाम तृप्ति ठाकुर है और मैं BA फाइनल ईयर की छात्रा हूँ। इसको कहाँ पे परफॉर्म में कितने लोग? इस परफॉर्मेंस में हमारे साथ थे लगभग 8 से 10 लोग। उसमें थी एक मेन कैरेक्टर, उनके पेरेंट्स थे, एक काउंसलर थी, एक बाबा थे और बाबा के असिस्टेंट थे और 3 बुली स्टूडेंट थे और एक तनु की बेस्ट फ्रेंड थी।